नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 का भाषा और गणित का बेसलाइन आकलन किस तरह हमें करना है। तो कक्षा 5 का भाषा और गणित का बेसलाइन आकलन करने के लिए हमें समृद्ध मॉड्यूल भाषा के लिए कक्षा 4 और 5 का एक ही यूज करना है और गणित के लिए समृद्ध मॉड्यूल कक्षा 5 के लिए स्तर 3 का एक ही है। कक्षा 4 और 5 का पठन कार्ड जिससे हमें बच्चों का बेसलाइन आकलन तैयार करना है वो आपके सामने है। इसके तहत हम बच्चों का बेसलाइन आकलन करेंगे और पठन कार्ड की स्कोरिंग प्रपत्र यानी बेसलाइन पर उसे हमें दर्ज करना है। जो पठन कार्ड था उसके सभी शब्द इसमें लिखे हुए हैं। हमें अपने बच्चों का बेसलाइन करना है तो सबसे पहले हम उनका नाम लिखेंगे और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, पठन कार्ड से जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हों, उसका आकलन कर रहे हों, तो अगर बच्चा शब्द को सही तरीके से पढ़ लेता है तो एक लिखेंगे, उसकी यानी कि उसे दक्षता प्राप्त है। अगर वह अटकता है या भूल जाता है तो उसे के आगे 0 लिखेंगे। ये नहीं समझेंगे कि उस बालक को दक्षता प्राप्त है और आगे शब्द की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने बच्चों का बेसलाइन आकलन लिया है कक्षा 5 का, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक नैन्सी लड़की का लिया है मैंने कक्षा 5 की। ये शब्द अनुच्छेद धारा प्रभाव पढ़ती गई तो सभी कॉलम्स में एक एक लिखा हुआ है, यानी इसको इस पठन कार्ड के अनुसार पूरी दक्षता आ रही थी। अब लास्ट में कॉलम दिया होता है कि बच्चे का स्तर। अब बच्चे का स्तर का आकलन हम किस प्रकार करेंगे। बच्चे का स्तर का आकलन हमें करना है अगर बच्चा 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाता है तो बच्चा वह स्तर 1 में आएगा। अगर कोई बच्चा 16 शब्द या इससे अधिक पढ़ता है तो हम उसको स्तर 2 में रखेंगे। आप लोगों ने मॉड्यूल में पढ़ा होगा। इस आसान तरीके से हम कक्षा 5 के बच्चों का भाषा का बेस लाइन आकलन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कक्षा 5 के बच्चों का गणित का बेस लाइन आकलन, जो कि हमें समृद्ध कार्यक्रम कक्षा 5 के लिए जो स्तर 3 में है उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। कक्षा 5 के गणित के बच्चों का बेसलाइन आकलन किस प्रकार हमें करना है और इसको हम देखेंगे। इसके लिए जो हमें टूल मिले हैं, इसके लिए तो हमें 3 टूल मिले हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। तीनों स्तरों में कुल 5 प्रश्न हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने अगर स्तर 1 के सभी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं तो हम उसका स्तर 2 का आकलन करेंगे। अगर उस बच्चे ने 2 की भी समस्त दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं स्तर 2 की, तब हम उसका जाके स्तर 3 का आकलन करेंगे। अगर बच्चा पहले ही स्तर में सभी दक्षताओं में निपुण नहीं है तो हम उसका न दूसरा आकलन करेंगे स्तर 2 का, न स्तर 3 का आकलन करेंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। केवल तीनों स्तर के बच्चों का आकलन उन्हीं बच्चों का करना है जो स्तर 1 में सभी दक्षताएं प्राप्त हैं, स्तर 2 में सभी दक्षताएं प्राप्त हैं। अगर 2 में कोई कमी रह गई है किसी दक्षता में तो हमें आकलन तीसरा नहीं करना। इसी तरह समझेंगे। जैसे कि मैंने अपने कक्षा के छात्रों का किया है, कक्षा 5 के सूरज कुमार का किया है। स्तर 1 में इससे सभी दक्षताएं प्राप्त हैं। एक विशेष ध्यान और रखें, जिस बच्चे को दक्षता प्राप्त है वहाँ हम 8 लिखेंगे, जिन बच्चों को दक्षता प्राप्त नहीं है वहाँ हम B लिखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे शैलेश कुमार पहले स्तर में ही
सभी दक्षताएं प्राप्त नहीं हैं उनको, तो मैंने इनका स्तर 2 का आकलन नहीं किया, स्तर 3 का आकलन नहीं किया, क्योंकि हमें अब स्तर 1 पर इस बच्चे पर कार्य करना है। इसी तरह नैन्सी है, इस बच्ची ने स्तर 1 के सभी दक्षताएं प्राप्त की, स्तर 2 की सभी दक्षताएं प्राप्त की, परंतु स्तर 3 में सभी दक्षताएं प्राप्त नहीं की। इस आसान तरीके की सहायता से हम भाषा और गणित का कक्षा 5 का आकलन कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें हैं, देखिए, स्तर के सभी प्रश्नों को सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर का पूरा किया जाना माना जाएगा। बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। शिक्षक बेसलाइन और एंडलाइन आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का दस्तावेज़ विवरण दिए गए आकलन प्रपत्र में भरेंगे। एक नज़र डालते हैं हम आकलन टूल पे। जो स्तर 1 का आकलन टूल है ये इस तरह का है। स्तर 2 का आकलन का स्तर 3। आशा करता हूँ समस्त साथियों को समझ में आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।